ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही हो और आसमान में बिजली चमक रही हो तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। कड़कती बिजली के दौरान वाहन चलाने में भी खतरा होता है। तो ज़रा सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन को आसमानी बिजली से कितना खतरा होता है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं कि एरोप्लेन पर बिजली गिरने से क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आसमानी बिजली प्रकृति की अनेक शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली में 1 अरब वोल्ट तक की ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा एक 60 वाट के बल्ब को 6 महीने तक लगातार जलाने के लिए काफ़ी होती है। अब बात करते हैं एरोप्लेन की। तो आप कहेंगे कि जब आसमानी बिजली इतनी खतरनाक होती है तो एरोप्लेन को बहुत नुकसान होता होगा, लेकिन सच यह है कि एरोप्लेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, एरोप्लेन आसानी से आसमानी बिजली को सह सकता है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। बता दें कि एरोप्लेन में एक खास वेदर रडार सिस्टम होता है जो एरोप्लेन के पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि कोई तूफान कितनी दूर है। अगर एरोप्लेन किसी तूफान के केंद्र के 20 मील से कम दूरी पर होता है तो यह रडार पायलट को जानकारी दे देता है। इस जानकारी को पुख्ता कर पायलट एरोप्लेन को तूफान के बगल से निकाल लेता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बिजली से एरोप्लेन को कुछ नहीं होता है तो फिर प्लेन को तूफान के बीच से क्यों नहीं निकाला जा सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि तूफान के बीच में होने वाले टर्बुलेंस से एरोप्लेन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तेज़ हवाओं की वजह से एरोप्लेन का नियंत्रण पायलट के हाथों से छूट सकता है और एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर एरोप्लेन तूफान से गुजरता है तो बिजली से उसे नुकसान क्यों नहीं होता है? तो आपको बता दें कि एरोप्लेन को हवा में उड़ाने से पहले इसकी कई टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से एक हाई वोल्टेज टेस्ट भी होता है। एरोप्लेन की सतह पर एक तरह का कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से बिजली एरोप्लेन की सतह के ऊपर से गुजर जाती है। बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजरती है, लेकिन इसके अंदर के उपकरणों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ कंपोजिट मटेरियल से ही कवर नहीं होता है, बल्कि इसकी सतह के अंदर एक खास तरह के कनेक्टेड जाली की लेयर होती है जो कॉपर फाइल की बनी होती है। यह लेयर एरोप्लेन को एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की तरह घेरे रहती है। इतना ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर बिछाए गए तारों और उपकरणों को भी इस कॉपर फाइल से कवर किया जाता है। इसके अलावा एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में भी न्यूट्रल गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से इंजन में भी आग नहीं लगती। साथ ही एरोप्लेन के पंखों पर खास स्टैटिक इल्यूमिनेटर लगे होते हैं जो बिजली के स्टैटिक चार्ज को हवा में पीछे छोड़ देते हैं। इन स्टैटिक इल्यूमिनेटर की वजह से ही एरोप्लेन न्यूट्रल चार्ज रहता है और बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।